वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं सॉल्व वो है हमारा बट्टा। तो बट्टा यानी कि डिस्काउंट वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। और इस चैप्टर के हमने 99 क्वेश्चंस पिछली वाली वीडियोस में कर लिए थे। तो 99 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये हमारा है 100वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये है और उसे 132 रुपये में बेचा गया। तदनुसार उसकी प्रतिशत छूट थी दी गई, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो छूट होती है हमेशा वो होती है अंकित मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। तो उसमें कितना अंकित मूल्य था उसका 165 रुपये और जो बेची गई वो बेची गई 132 रुपये में। तो जो इसकी छूट निकलेगी वो आ गई हमारी 33 रुपये। तो छूट थी 33 रुपये, तो हमें निकालना है छूट प्रतिशत। तो प्रतिशत छूट के लिए होता है छूट गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो इसमें आ जाएगा बटे में अंकित मूल्य। तो छूट है 33 गुणा 100 बटे अंकित मूल्य हमारा 165। 33 से कट जाएगा हमारा 5 बार में, 33 पंचे 165, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 20%। तो जो छूट दी गई वो दी गई 20% की। अब 101 में क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट प्राप्त करके खरीदा। ठीक है, इतने की छूट प्राप्त करके खरीदा। अगर उसने 25% छूट पर खरीदा होता तो उसकी 600 रुपये की बचत हो जाती। अगर उसने इतनी कीमत पर 25% की छूट पर खरीदा होता तो उससे क्या 600 रुपये की बचत हो जाती, यानी कि उसे 600 रुपये कम देने पड़ते। तो तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर को उसने कितने में खरीदा वो हमें निकालना है, यानी कि उसने अभी कितने रुपए में खरीदा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना जो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य था रेफ्रिजरेटर का जो अंकित मूल्य था वो मान लिया हमने x रुपये था। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य मान लिया हमने x रुपये था। जब 16% की छूट दी जाएगी, 16 सही 2/3% की, तो ये 16 तो 48 और 3 ये 50, तो ये हमारा है 50/3%। तो 50/3% की छूट पर जो इसका विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हमेशा होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट और बटे 100। तो अंकित मूल्य माना हमने x, तो ये हो जाएगा बटे 100 और 100 माइनस का प्रतिशत छूट है हमारी 50/3, तो ये x बटे 100 हो गया गुणे इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस 50/3, तो ये आ जाएगा हमारा 250/3। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 से 2 बार में, ये 5 से 5 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 5x/6 रुपये। तो जो 16 सही 2/3% की छूट पर जो इसका विक्रय मूल्य था वो था 5x/6 रुपये। अब दूसरी छूट कितने की थी 25% की। तो अगर वो 25% छूट पर खरीदता तो 25% छूट पर जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य का 100 माइनस का प्रतिशत छूट बटे 100। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य हमने माना था x का 100 माइनस प्रतिशत छूट है 25 की, तो ये हो जाएगा 75/100। तो ये हमारा आ जाएगा 25 से 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में, तो 3x/6
₹4। तो 25% छूट पर जो विक्रय मूल्य निकला वो निकला हमारा 3x/4। अब वो क्या कह रहा है, अगर अंकित मूल्य 16 प्राप्त करता है, अगर उसने 25% छूट पर खरीदा होता तो ₹600 की अतिरिक्त बचत हो जाती। अतिरिक्त बचत हो जाती इसका मतलब क्या होता कि अगर वो 25% की छूट पे खरीदता तो उसे इसकी तुलना में ₹600 कम देने पड़ते। ठीक है, तो जो 16(2)(3) का अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य 16(3)(2) छूट पर जो विक्रय मूल्य है उसमें से अगर हम 25% के विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो ये कितना आएगा, ₹600, क्योंकि इन दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर ₹600 है। वो कह रहा है कि अगर 25% में कम छूट मिलती तो उसे ₹600 कम देने पड़ते, तो इन दोनों का अंतर ₹600 है। तो 16(2)(3) पे जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 5x/6, तो ये हो गया 5x/6 माइनस ये हमारा 3x/4 और बराबर में 600। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस का 9x बराबर में 600। तो x 10 में से 9 कट जाएगा तो बचेगा x बराबर में हो जाएगा 600 × 12। तो ये आ गया हमारा अंकित मूल्य, x निकल आया, हमारा अंकित मूल्य निकल आया। हमें निकालना है रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था, तो उसने कितना 16(2)(3) में खरीदा था। तो 16(2)(3) पर जो विक्रय मूल्य है हमारा वो है 5x/6, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 5x/6, तो 5 × 600 × 12/6, 6 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹6000। तो ₹6000 में उसने खरीदा था। अब 102 में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% की छूट देती है और सदस्यों को 15% की अतिरिक्त छूट देती है। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य को उस वस्तु के लिए ₹40,000 ले लिए जिसकी मूल कीमत 50,000 थी, तो सदस्य को कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये निकाल लेंगे कि सदस्य इसका मूल था कितना 50,000, तो सदस्य कितना भुगतान करता। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो इसका अंकित मूल्य था वो हमें दिया है ₹50,000। अब जो सदस्य है उसे 5% की और 15% की छूट मिलेगी, तो सदस्य के लिए दे मूल जो सदस्य भुगतान करता उसके लिए हमारा क्या हो जाता, 50,000 इसका अंकित मूल्य था और इस पर 5% और 15% की छूट थी। तो 5% की छूट थी तो ये 95% और 15% की छूट थी तो 85%। ये 2 0 से 2 0 और ये 2 से 2 कट गए। 5, 95 और 85 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारा ₹40,375। तो जो सदस्य को देने थे वो ₹40,375 देने थे, लेकिन उसने उससे कितने रुपए लिए, ₹40,000। तो जो उसे लाभ हुआ, देने उसे थे कितने 40,375, लेकिन उसने दिए सिर्फ कितने ₹40,000, तो उसे जो लाभ हुआ वो हुआ ₹375 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है,
तदनुसार उन दोनों की लागत मूल्य क्रमशः कितने हो सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो जो पहली वस्तु है वो मान ली हमने ए है, उसका मूल्य ₹1 है। जो एक अन्य वस्तु है उसका मूल्य मान लिया ₹20 है। अब वो कह रहा है एक वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट। जो एक पहली वस्तु है उसका अंकित मूल्य मान लिया, दूसरी वस्तु का बी मान लिया। तो पहली वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि ए पर 20% की छूट, ठीक है। और एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तो ये दूसरी वस्तु के 25% की छूट के बराबर है। तो जो ए का 20% है वो बराबर है बी के 25% के। परसेंट आया नीचे 100 आ गया, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये हमारा 4 और ये 5 बार में। तो ए गुणे 4 बराबर में आ गया बी गुणे 5। तो ए बटे बी बराबर में आ जाएगा 5/4। तो जो ए और बी का अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 5:4। तो जो ए और बी के मूल्यों का अनुपात होगा वो होगा 5:4। तो इनमें से जिनका भी अनुपात 5:4 होगा वही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है हमें 1000 और 800। तो इन दोनों का अनुपात निकालने की, 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 से 5 बार में और 2 से 4 बार में। तो ये आ गया 5:4। तो ये हमारा अनुपात कितना 5:4 ही होना चाहिए। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला। बी वाला चेक करें अगर हम, तो ये है 600 और 800। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से 4 से। तो इसका अनुपात आया 3:4, लेकिन हमें चाहिए 4:5। तो इसी तरीके से और भी चेक कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि वह 25% छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपये और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था वो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि जो सूचीगत मूल्य से 20% की छूट पर खरीदा, और अगर वह 25% पे खरीदता तो 500 रुपये और बचा लेता। तो जो 20% की छूट पर विक्रय मूल्य, तो इन दोनों छूटों का जो अंतर होगा, यानी कि 20% की छूट का जो विक्रय मूल्य और जो 25% की छूट का विक्रय मूल्य है, उन दोनों का अंतर कितना होगा 500 रुपये। तो 20% की छूट पर विक्रय मूल्य माइनस 25% की छूट पर विक्रय मूल्य बराबर में होगा 500 रुपये। और इसका अंकित मूल्य मान लिया हमने x रुपये है, ठीक है। अब 20% की छूट पर विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य का 80%, और 25% पर अंकित मूल्य का 75%, बराबर में 500। एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा। तो ये 80x माइनस का 75x बराबर में 500। तो 5x बटे 100 बराबर 500। 5 से कट जाएगा 100 बार में, तो x बराबर में आ गया 10,000। तो जो अंकित मूल्य है वो आ गया हमारा 10,000। अब हमसे पूछा तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था। तो जो सूचीगत मूल्य से कितने 20% की छूट पर खरीदा था, तो 20% छूट पर जो विक्रय मूल्य है वो है अंकित मूल्य का 80%। तो अंकित मूल्य हमारा 10,000, 10,000 का 80%। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये हमारा आ जाएगा 8,000 रुपये। तो जो टीवी है उसने वो 8,000 रुपये में खरीदा।
अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु 496.80 रुपये में बेचे। लागत मूल्य उसका 450 रुपये, तो जो क्रय मूल्य वो दिया है हमें 450 रुपये। अब उस पर क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है, तो जो इसका अंकित मूल्य होगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 120%। तो क्रय मूल्य 450, तो 450 का 120%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 45 का और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 540 रुपये। तो अंकित मूल्य आ गया 540 रुपये। विक्रय मूल्य दिया है हमें 496.80, तो जो छूट होगी वो हो जाएगी हमारी अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है हमारा 540 और जो विक्रय मूल्य है वो है हमारा 496.80। घटा लेंगे तो घटाने पे आ जाएगा ये हमारा 43.20 रुपये। तो ये तो आ गया हमारा छूट। अब हमें निकालना है इसमें छूट प्रतिशत। तो जो प्रतिशत छूट होती है वो होगी हमेशा छूट गुणा 100 बटे में अंकित मूल्य। तो छूट है 43.2 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य हमारा 540। हटाएंगे, एक जीरो आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 54 से कट जाएगा 8 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 8%। तो जो छूट होगी प्रतिशत छूट वो इसकी हो जाएगी 8%। 106वें क्वेश्चन में कह रहा है बिजली के बिल पर नियत समय में भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट दी गई तो उसकी बिजली का बिल कितना था वो हमें निकालना है। तो जो प्रतिशत छूट होती है हमेशा वो होती है हमेशा छूट गुणे 100 बटे में होता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अंकित मूल्य से इसका मतलब है क्या, बिजली का बिल। तो जो कुल बिल है वो हो जाएगा, प्रतिशत छूट है कितनी 15% की और छूट है 54 रुपये की, गुणे 100 और बटे में कुल बिल। तो जो बिल बराबर में हो जाएगा 54 गुणे 100 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, 5 से 20 बार में, ये 3 बार में, 3 से कटेगा 18 बार में, तो ये आ जाएगा 360 रुपये। तो जो उसका बिल था वो 360 रुपये का था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक भोजन मेस जिसका अंकित मूल्य 6000 है ग्राहक को 5,500 रुपये में बेच दी गई और उस मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात करनी है। तो हमें छूट की दर निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम छूट निकाल लेंगे। छूट होती है हमेशा अंकित मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है हमारा 6000 रुपये, विक्रय मूल्य 5,500 रुपये, तो छूट हो गई हमारी 500 रुपये की। अब हमें प्रतिशत छूट निकालनी है, छूट की दर, तो प्रतिशत छूट, तो छूट है हमारी 500 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य हमारा 6000, तो 6000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएंगे, इससे 1 जीरो से 1 जीरो, ये 25 और ये 3 बार में, तो ये आ गया हमारा 25 बटे 3, भाग दे देंगे
तो 13/8 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% की छूट दी गई। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक खिलौना गाड़ी 400 मूल अंकित है, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया और एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा करता है। ठीक है, 8% छूट उस पर पहले से थी, गणेश पूजा के दौरान 8% छूट और दी गई। यदि वह 16% अकेली छूट देता तो उसे कुल कितनी हानि होती वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले 8 और 8% की दो छूट पर जो विक्रय मूल्य है वो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य पर 80%, वो 8% की छूट है तो अंकित मूल्य पर 92% और इसका 92%। तो ये हो जाएगा 8% की दो छूट देने पर विक्रय मूल्य। तो जब 8% की दो छूट देगा तो अंकित मूल्य है उसका 400, ये 92/100 और गुणे 92/100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 92 और 92, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 8 5 6/100। तो 338.56 रुपये। तो 338.56 रुपये जब 8% की दो छूट देगा तो विक्रय मूल्य होगा। अब दूसरी बात कही, यदि 16% की अकेली छूट दे दे तो होने वाली हानि। तो 16% की छूट पर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 400, इसका क्रय अंकित मूल्य था 400 रुपये, तो 400 का 84%, 4 का और 84 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 336 रुपये। अगर 8% की छूट दे तो ये बिकेगा उसका 338 में, अगर 16% की छूट दे तो बिकेगा 336 में। तो जो हानि होगी उसकी वो हो जाएगी 338.56 माइनस का 336, तो 2.56 की। तो 2.56 की हानि होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह 3/4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस मूल्य पर कर देता है और शेष 40% की छूट पर कर देता है, यह मानकर कि दुकानदार ने जितनी वस्तुएं क्रय की सभी विक्रय कर दी, तो पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कुल वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है। जितनी वस्तुएं खरीदी थी उनका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है। तो कुल वस्तुओं का जो अंकित मूल्य होगा 40% बढ़ा के कर दिया क्रय मूल्य से, तो ये हो जाएगा हमारा 140 रुपये। 100 का 140% हो जाएगा तो 140 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये, अंकित मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। अब वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय इसी मूल्य पर कर देता है। तो जो 3/4 वस्तुएं हैं वो उसने 140 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो 3/4 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य था इनका 140, तो 140 का 3/4, 4 से कटेगा, 4 × 12 4 × 5 20, तो ये आ गया हमारा 105 रुपये। तो जो 3/4 वस्तुएं थी उन्हें 105 रुपये में बेच दी। अब इसके बाद शेष पर 40% की छूट देता है। तो जो शेष वस्तुएं बची, जो 1/4 बचेंगी, 3/4 वस्तुएं बेच दी तो अब बचेंगी उसके पास 1/4 वस्तुएं।
तो 1/4 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था उस पर उसने क्या 40% की छूट दे दी। तो जो इसका विक्रय मूल्य था वो था 1/4 140, और इस पर दे दी उसने कितनी 40% की छूट, तो हो जाएगा 60%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 से ये 2 बार में और ये हमारा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 21 रुपये। तो 1/4 वस्तुएं बिकी 21 रुपये में। तो जो कुल विक्रय मूल्य हो गया 3/4 वस्तुओं का 105 और 1/4 वस्तुओं का 21 रुपये, तो ये हो गया हमारा 126 रुपये। खरीदी उसने 100 में थी, बेची उसने 126 रुपये में, तो उसका जो लाभ था वो हो गया 26 रुपये का, और जो लाभ प्रतिशत होगा वो हो जाएगा 26 गुणा 100/100। यहाँ पे 100 क्रय मूल्य, 100 से 100 कट गया तो ये आ गया 26%। तो उसे 26% का लाभ होगा। अब अगले क्वेश्चन में कहा है तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य पर 20% की छूट लेकर खरीदी। अगर वह टीवी 25% की छूट पर खरीदता तो उसे 500 की बचत हो जाती। तो उसने टीवी कितने में खरीदा ये निकालना है। ये सेम पिछले वाले की तरह है। इसमें मान लिया हमने अंकित मूल्य x रुपये है, तो जो 20% की छूट पर विक्रय मूल्य और जो 25% की छूट पर विक्रय मूल्य है, इनका अंतर दिया है हमें 500 रुपये। जितनी पे इसने खरीदी, अगर 20 के बदले 25 पे खरीदता तो 500 की बचत हो जाती। यानी कि उसने जो 20 का विक्रय मूल्य होगा 20% की छूट पर विक्रय मूल्य, और जो 25% की छूट पर विक्रय मूल्य होगा 25% की छूट पर विक्रय मूल्य होगा, इनका अंतर होगा 500 रुपये। अंकित मूल्य x, छूट है 20% की, तो x का 80% हो जाएगा ये, और ये 25% की छूट है तो x का 75% हो जाएगा, बराबर में 500। परसेंट आया 100 आ गया, इसमें भी परसेंट आया 100 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 100 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 80x माइनस का 75x बराबर में 500। तो 5x/100 बराबर में आ गया 500। 5 से कट गया 100 बार में, तो x बराबर में आ गया 10,000 रुपये। अब इसमें निकालना है हमें टीवी का, टीवी कितने में खरीदी थी, तो निकालना है विक्रय मूल्य। तो टीवी का जो विक्रय मूल्य था पहले पे कितनी 20% की छूट दी थी, तो x का 20%, तो 10,000, x का 80% हो जाएगा, तो 10,000 का 80%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो होगा 8,000 रुपये। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई, तो हमें हानि का प्रतिशत निकालना है। अंकित मूल्य 400 और छूट दे रहे हैं 25% की, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम। तो जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा हमारा अंकित मूल्य का 75%। परसेंट आया नीचे 0 आ गया, 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 से कट गया 100 बार में, तो ये आ गया 300 रुपये। विक्रय मूल्य आ गया 300 रुपये। अब उससे हो रही है हानि 20 रुपये की, तो जो क्रय मूल्य होता है वो होता है हमेशा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य 300, हानि है 20 रुपये की, तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 320 रुपये। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत होगी हमारी हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। हानि है 20 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा 320। 1 जीरो से 1 कट गया, ये कट गया हमारा 16 बार, ये 4 बार 4 से, और ये 4 से 25 बार में, तो ये आ गया हमारा 25/4।
4। तो 6 सही 1/4% की हानि। तो 6 सही 1/4% की हानि होगी। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% की छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है, तो उस वस्तु का विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा, वो हमें निकालना है। कोई पुस्तक विक्रेता था, किसी वस्तु पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसने खरीदी और उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच दी। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो अंकित मूल्य है वो है हमारा 100 रुपये। तो अंकित मूल्य है 100 रुपये और पुस्तक विक्रेता ने कितने 25% की छूट प्राप्त करने के बाद खरीदी। तो पुस्तक विक्रेता का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 100 का 75%। अंकित मूल्य इसका 100 था, 25% छूट यानी कि 75% में उसने खरीदा। तो ये हो जाएगा 75 रुपये, यानी कि पुस्तक विक्रेता ने 75 रुपये में खरीदी और उससे उसके अंकित मूल्य पर बेच दी। तो जो पुस्तक विक्रेता ने बेची का जो विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि उसने क्या अंकित मूल्य पर बेच दी। अंकित मूल्य माना 100 रुपये, तो उसने 100 रुपये में बेच दी। तो उस पुस्तक विक्रेता का लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जो लाभ होगा वो हो जाएगा 100 में बेची, 75 में खरीदी थी, तो हो जाएगा हमारा 25 रुपये। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हमेशा होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ उसे 25 रुपये का और उसने खरीदी थी 75 रुपये में। 3 बार में कट जाएगा तो ये आ गया हमारा 100/3। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। तो उस पुस्तक विक्रेता को 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। अब 113वें क्वेश्चन में कह रहा है, बेची गई हर 19 पतंगों के समूह के लिए एक विक्रेता एक पतंग निःशुल्क देता है। 10% छूट देने के लिए 27 पतंगों की बिक्री के लिए कितनी अतिरिक्त पतंगें देनी होंगी, निकटतम तक बताना है हमें। तो सबसे पहले हमने माना जो अतिरिक्त पतंगे हैं वो मान ली हमने x है, ठीक है। अब जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत छूट निकालेंगे इसकी, तो वो बराबर में होगा अतिरिक्त पतंगे जितनी की छूट मिली गुणे 100 बटे कुल खरीदी हुई पतंगे। तो छूट कितनी है 10, अतिरिक्त मान ली x दी उसने गुणे 100 जो फ्री में दी, और कुल खरीदी वो है 27। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 27/10 बराबर में x। तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 2.7। तो वो कह रहा है नियरेस्ट मतलब पूर्णांक में निकालना है हमें, निकटतम पूर्णांक। तो इसका निकटतम पूर्णांक हो जाएगा 3। तो जो अतिरिक्त पतंग है जो फ्री में देगा 10% लाभ के लिए वो हो जाएंगे, 10% छूट के लिए वो हो जाएंगी हमारी 3। अब 114 में कहा रूबी पत्थर जयपुर में 1600 में खरीदा गया और रूबी पत्थर से अंगूठी बनाने के लिए 2400 रुपये खर्च किए गए। मुंबई में 7800 रुपये की बिक्री विज्ञापित किया गया और 10% छूट दी गई। तो उसका लाभ कितना था वो हमें निकालना है। 1600 में खरीदा, 2400 रुपये में अंगूठी बनाई, तो जो इसका कुल क्रय मूल्य हो गया तो वो हो जाएगा 1600 रुपये में से रूबी पत्थर खरीदा और 2400 रुपये में अंगूठी बनने में लगी, तो ये हो गया हमारा 4000 रुपये। तो 4000 रुपये में उसने खरीदा था। अब मुंबई में 7800 रुपये में विज्ञापित किया, तो जो इसका अंकित मूल्य बताया
वो बताया 7,800 रुपये, और 10% की छूट में बेच दिया। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य का 90%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 78 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारा 702 और 1 जीरो 7,020 रुपये। तो 7,020 रुपये में बेच दिया। तो लाभ निकालने की 7,020 रुपये में बेच दिया, खरीदा 4,000 रुपये में था, तो 7,020 और माइनस का 4,000, तो ये हो जाएगा 3,020 रुपये। तो 3,020 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब हमें निकालना है इसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ 3,020 रुपये का, गुणे 100 क्रय मूल्य था इसका 4,000 रुपये। तो ये 2 जीरो से ये 2 कट जाएंगे, से 1 जीरो से ये कट जाएगा, 4 से 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये 15 एक। तो ये आ जाएगा 151 बटे 2, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 75.5। तो 75.5% उसका लाभ होगा। अब 15वें क्वेश्चन में कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 था, दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना देता तो उसका लाभ कितना होता, वो हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य था उसका 480 रुपये, उसने 10% छूट दी, तो जो उसका विक्रय मूल्य हुआ, वो हो जाएगा 480 का 90%। परसेंट आएंगे, जीरो आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 48 गुणे 9। तो 48 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 432 रुपये। तो जो उसने बेचा वो बेचा 432 रुपये में, और इस पर वो क्या कमा रहा है, 8% लाभ। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा होता है क्रय मूल्य का, और लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है 8%, तो क्रय मूल्य का 108%। 100 प्लस क्रय मूल्य का हमेशा होता है 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, या फिर 100 बटे में 100 कर दो। तो जो विक्रय मूल्य होगा हमारा, विक्रय मूल्य दिया है हमें 432 बराबर क्रय मूल्य हमें निकालना है 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य का ये हो जाएगा 8% लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य का 108%। परसेंट आएंगे, जीरो आ जाएगा। तो 432 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 432 गुणे 100 और बटे में 108 आ गया हमारा क्रय मूल्य। ये कट जाएगा 4 बार में, तो 400 रुपये आ गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकल आया हमारा इसका 400 रुपये। अब वो कह रहा है यदि कोई छूट ना देता तो उसका लाभ कितना होता। जब छूट नहीं देता तो वो कितने में बेचता, 480 में बेचता। जब 480 में बेचता तो जो लाभ होता उसका 480 में बेचता और 400 में खरीदा, तो लाभ होता उसका 80 रुपये का। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 400 रुपये, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से कट गया 20 बार में, तो ये आ जाता हमारा 20%। तो जो से लाभ होता वो होता 20% का। अब 116वें क्वेश्चन में कह रहा है 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, अब 180 रुपये भाव बता रहा है और उसमें कितने 1 दर्जन जोड़े हैं, वो कितने बाद 20% की छूट पर उपलब्ध हैं। तो जो 1 दर्जन का विक्रय मूल्य होगा
तो भाव कितना बता रहा है 180, तो अंकित छूट है 20%, तो 180 का 80%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 18 गुणे 8 रुपये। तो जो 12, तो जो 18 गुणे 8 रुपये हैं, तो 8 रुपये में कितनी 12 जुराबों के जोड़े आएंगे, 12 जोड़े जुराबे आएंगे। तो 1 रुपये की बात करें अगर तुम 1 रुपये में, तो 1 12 बटे 18 गुणे 8 जोड़े आएंगे जुराबे। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है 48 रुपये में कितने आएंगे, तो जो 48 रुपये में आएंगे वो हो जाएंगे हमारे 12 बट्टे 18 गुणे 8 गुणे 48 जोड़े। सॉल्व कर लेंगे, 8 से 6 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 4 जोड़े। तो पूछ रहा था 48 रुपये में कितने जोड़े आएंगे, तो 48 रुपये में 4 जोड़े जुराबे आएंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है और 15% छूट पर बेचता है, साथ ही 3 रुपये का उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य है 60 रुपये और 15% की छूट दे रहा है, तो 15% छूट, तो 60 रुपये का 15% हो जाएगी, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से 5 से 5 से 3 बार में, तो ये आ गया 9 रुपये। तो जो छूट मिल रही है वो है 9 रुपये की, और इसके बाद 3 रुपये का उपहार भी दे रहा है, तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा, अंकित मूल्य 60, 9 रुपये की छूट है और 3 रुपये उपहार में दे रहा है, तो 3 रुपये और घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 48 रुपये। तो विक्रय मूल्य निकल आया है इसका 48 रुपये। अब वो कह रहा है इसके बावजूद भी वो क्या 20% लाभ कमा ले रहा है, तो हमें निकालना है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्रय मूल्य हमेशा होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस का प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य है वो है 48 रुपये, तो 48 गुणे 100 बटे 100 प्लस का लाभ, लाभ हो रहा है 20% का, तो ये हो जाएगा हमारा 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 चौको 48, तो ये आ जाएगा हमारा 40 रुपये। तो जो इसका क्रय मूल्य होगा वो निकल आएगा हमारा 40 रुपये। अब 118 में क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार एक घड़ी बेचने पर 5% की छूट देता है, यदि वह 6% की छूट दे दे तो उससे पहले से 1506 कम का लाभ होगा, तदनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। असल में इसमें क्या है, ये 1500 के बदले यहाँ पे सिर्फ 15 रुपये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, ये सिर्फ 15 रुपये है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 5% छूट के बदले 6% की छूट दे तो उसे 15 रुपये कम मिलेंगे। तो इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, इन दोनों की जो 5% छूट पर विक्रय मूल्य और 6% छूट पर जो विक्रय मूल्य होगा, उन दोनों का अंतर है 15 रुपये। ठीक है, तो 5% छूट पर जो विक्रय मूल्य होगा उसमें से अगर हम इन दोनों का जो अंतर होगा, 6% छूट पर जो विक्रय मूल्य होगा, इन दोनों का अंतर होगा 15 रुपये। ठीक है, और अंकित मूल्य हमने मान लिया x रुपये है, तो 5% छूट पर जो विक्रय मूल्य होगा
तो वो हो जाएगा x का 95%, और 6% छूट पर x का 94% हो जाएगा, बटे 100 में आ गया, बराबर में आ जाएगा ये 15। एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, तो ये हो गया 95x माइनस का 94x बराबर में 15। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1500 रुपये। 95 से ही घटेगा, ये बचेगा x अकेला, x बटे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 1500 रुपये। तो जो घड़ी का अंकित मूल्य होगा वो निकल आएगा हमारा 1500 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, ये अगर 1506 के बदले सिर्फ 15 रुपये था। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।